हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में सेट नंबर जो जेपीएससी के सेट करवा रहे थे 1 से ऑलरेडी 1 से 11 तक कंप्लीट करा दिए और आज सेट नंबर 12 को देखेंगे। और इसमें पेपर 2 का है जो कि झारखंड के 100 प्रश्न है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं जेपीएससी पीटी में पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के दो पेपर। तो पीटी में देखेंगे तो पेपर 1 में आपका 100 प्रश्न रहते हैं और आप सभी जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलिनियस सभी मिला के करेंट अफेयर्स। और पेपर 2 में 100 प्रश्न आपका केवल झारखंड से रहता है, इसमें भी 10 प्रश्न आपका झारखंड से रहता है और इसमें 100 प्रश्न। तो ओवरऑल देखिएगा तो 110 प्रश्न है ना, वो आपका झारखंड से रहता है आउट ऑफ 200 प्रश्न में। तो आई होप आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट कितना है झारखंड का जीके। तो देखिए पेपर 2 जो झारखंड का 100 प्रश्न है मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आई होप सेशन अच्छा लगेगा और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष पत्थर के मनके और वलय परस्पर प्राप्त हुए हैं। तो देखिए अगर आप विभिन्न स्थानों से प्राप्त विभिन्न अवशेष देखेंगे तो अनेक अनेक जिलों से अनेक अनेक चीज़ें जो प्राप्त हुए हैं, तो उसके बारे में ये प्रश्न है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अवशेष पत्थर के मनके एंड वलय परस्पर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए आप अगर इसका जो आंसर होगा वह बेनगरा होगा। बेनगरा सिंहभूम में है और यहाँ से साफ साफ ये बात कही गई है बेनगरा से कि यहाँ पे है ना वह पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी वलय परस्पर सभी मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेनगरा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको आपका पड़ता है हजारीबाग जिला में, ठीक है ना। इसको कहाँ पड़ता है, ये आपका हजारीबाग जिला में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है सो देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो पूर्व बड़े पत्थर पर आदिम मानव का द्वारा चित्र मिला है और खुला सूर्य मंदिर का शेष चित्र भी यहाँ पे मिला है। अब देखिएगा लोहरदगा, तो लोहरदगा से देखिए क्या मिला है। अगर लोहरदगा से हम लोग बात करें तो लोहरदगा से जो अवशेष मिला है वह है आपका, तो लोहरदगा से बात कर रहे थे। अगर लोहरदगा में देखेंगे तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में देखेंगे तो कालीन कांसे का प्याला आपको लोहरदगा से मिला है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगर लूपगढ़ी से बात करेंगे तो देखिए लूपगढ़ी हमको लगता है ये सरायकेला खरसावां में है, ठीक है ना। ये सरायकेला खरसावां जिला में है लूपगढ़ी। और यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि यहाँ पे कब्रगाह के अवशेष, ठीक है ना, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण पत्थर भी यहाँ मिले हैं लूपगढ़ी से। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मनके एंड वलय का प्रश्न यहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बेनगरा हो जाएगा। और ये राइट आंसर बेनगरा हो जाएगा और बेनगरा आपको सिंहभूम जिला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों का एक दल जो कि आटविक जनजातियों के बीच भेजा था। ये जो अशोक ने भेजा था वो रक्षित के भेजा था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे नागवंशी शासक दुर्जन शाह को नियमित मालगुजारी नहीं देने के कारण मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दुर्जन शाह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था में मांझी किसका सहयोगी होता है। तो देखिए अगर बात करिएगा पढ़ा शासन व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का जो होता है ना वो एक प्रधान होता है और जिसे महतो कहते हैं। तो इस महतो के सहयोगी के रूप में मांझी कार्य करता है और यही महतो के सभी आदेश को लोगों तक पहुंचाती है, मतलब आदेश पहुंचाने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको महतो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में तिजोकड़ क्या होता है। तो देखिए ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में अगर बात करेंगे तो तिजोकड़ एक खजांची होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती है और जिसका प्रधान मानकी होता है, तथा कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है और इस पढ़े के प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। तो पढ़ा राजा के अगर हम बात करें तो 5 सहयोगी होता है। कितना सहयोगी होता है, 5। तो 5 जो सहयोगी होता है वो कौन कौन होता है, तो देखिए एक होता है दीवान, ठीक है ना, एक होता है दीवान जो कि आपका ऑप्शन में दिया है। दीवान के बाद होता है एक होता है लाल जो कि ऑप्शन में दिया है। तीसरा के बात करें तो एक होता है पांडे जो कि ऑप्शन सी में भी दिया है। चौथा के बात करें तो चौथा में एक होता है आपको राठौर जो कि ऑप्शन नंबर नहीं चौथा में एक होता है आपको करता।
ठीक है। अब पछवा में होता है एक और आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग ठाकुर। तो पछवा में ठाकुर। तो इसका जो बोला गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा राजा का सहयोगी होता है, तो 5 सहयोगी होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है ना। जो 3 को ऑप्शन में दिया था और 2 मैंने और बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पढ़ा राजा के 5 सहयोगी होता है, जैसे एक दीवान हो गया, दूसरा लाल हो गया, तीसरा पांडे हो गया, चौथा करता हो गया और पांचवा ठाकुर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों मिलाकर ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति के समाज का वर्ग है। तो देखिए बंजारा जनजाति की बात करेंगे तो ये जो समाज का जो वर्ग है 4 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। अब कौन कौन वर्ग है देखिएगा। पहला अगर वर्ग की हम लोग बात करेंगे तो एक चौहान होता है, ठीक है। दूसरा अगर वर्ग की बात करेंगे तो एक होता है पवार। तीसरा अगर बात करेंगे तो एक होता है राठौर और चौथा होता है एक होता है उर्वा। तो देखिए आपका ऑप्शन में जो दिया है ना वो सभी दिया है 3 को, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो बंजारा जनजाति के समाज का वर्ग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्ग पूछेगा तो 4 और ऑप्शन में आपका दिया है तीनों, तो तीनों मिला के ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, किन जनजातियों की व्यवस्था में पंचायत के प्रमुख महतो कोतवार एन सरदार होते हैं। तो देखिए अगर बात की जा रही है किसान जनजाति में जो जातीय पंचायत व्यवस्था होती है, इसमें पंचायत का प्रमुख महतो और कोतवार एन सरदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि किसान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदानों के गांव की पहचान होती है। तो देखिए सदानों की गांव की पहचान अखड़ा से होती है और सदानों में भी आदिवासी जनजाति की भांति गांव में अखड़ा होता है, जिन्हें लड़कियां सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। तो इसका जो पहचान होता है वो अखड़ा से होता है और अखड़ा आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने जनजाति समूह पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं झारखंड में अगर हम लोग मुख्य रूप से अगर बात करें तो वह 32 जनजाति पाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अवार्ड सभी जानते हैं आदिम जनजाति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था। तो देखिए बिरसा मुंडा के जो आंदोलन का केंद्र था आप सभी जानते हैं और आपका खूंटी में था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जबरा पहाड़ी कौन था। तो देखिए जबरा पहाड़ी की बात करेंगे हम लोग तो आप सभी जानते हैं जबरा पहाड़ी के बारे में। जबरा पहाड़ी की अगर हम लोग देखेंगे तो ये जबरा पहाड़ी को तिलका मांझी को ही जबरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने आदिवासी की रक्षा के लिए तिलका मांझी विद्रोह किया था और यह राज्य में अगर हम बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हुए थे। तो ये आपका जबरा पहाड़ी है वो तिलका मांझी ही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे वह हो गया 12 के बाद 13 देखेंगे, देशोद्धारक दल के निर्माता कौन है। तो अगर देखिए बात करेंगे देशोद्धारक दल के निर्माता, तो इसका जो निर्माता है वो आपका है लाल बाबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल बाबा इसका है निर्माता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं अगर भूमिज विद्रोह की बात करें तो यह भूमिज विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था, बीरभूम से हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व की अगर बात करें तो बड़ा भूम में जागीर के दावेदार गंगा नारायण ने किया था, ठीक है। इस विद्रोह में अगर हम लोग देखेंगे तो गंगाराम को कोल तथा हो जनजाति का समर्थन प्राप्त था। तो भूमिज विद्रोह हुआ था वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1832 से 38, जो कि ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथक झारखंड का गठन हुआ था। तो आप सभी जानते हैं पृथक झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं यह बिहार से अलग हुआ था। और उस समय अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति तो KR नारायण थे, ठीक है। और यह 15 नवंबर को अलग हुआ था बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। और इसमें जब अलग हुआ था तो 18 जिला था, और जब झारखंड गठन हो गया था तो उसके बाद में फिर जिलों की संख्या हो गया था 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस जनजातीय समाज में किरिंग बापला विवाह का प्रचलन है। तो देखिए संथाल जनजाति के समाज में देखेंगे तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो आपको किरिंग बापला है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा किरिंग बापला का विवाह का प्रचलन वो आपका संथाल में हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है। आप सभी जानते हैं अगर बात करें झारखंड में प्रथम जनजाति में तो संथाल है, संथाल के बाद उरांव है, इसके बाद संथाल उरांव फिर मुंडा फिर हो है, ठीक इसी तरह। तो आप समझ सकते हैं कि संथाल की बहुलता ज़्यादा है झारखंड में। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही है किरिंग बापला का प्रचलित विवाह तो संथाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस मेले में विकास मेले के रूप में मनाया जाता है? तो अगर विकास मेले के रूप में मनाया जाता है वह अब गांधी मेला है, और गांधी मेला को विकास मेले के रूप में मनाया जाता है। और गांधी मेले का जो आयोजन होता है वो प्रतिवर्ष सिमडेगा जिले में होता है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, और यह लगभग एक सप्ताह चलता है। अगर हम बात करें 26 जनवरी से 1 फरवरी तक, इस अवसर में एक सप्ताह तक चलता है। और इस मेले में अगर देखें तो विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से मनोहर प्रदर्शन लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वह राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधी मेला, जो कि सिमडेगा में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो देखिए झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका पश्चिम सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर होगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो आप सभी जान रहे हैं, चतरा है। ठीक है, पश्चिम सिंहभूम का अगर हेड क्वार्टर अगर हम पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? चाईबासा। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम का हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साक्षी है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की अगर हम बात करें स्थापना, तो आप सभी जानते हैं 1990। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में कितनी धनराशि प्रावधान राज्य आपदा प्रबंधन प्रभार के लिए किया गया? तो ये जो धनराशि वो है वो आपका है 275 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों के प्रधान ग्राम देवता है। तो संथालों के प्रधान अगर ग्राम देवता की बात की जा रही है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जहर एरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। ठीक है, अगर धर्मेंद्र की बात करें तो अभी सभी जानते हैं उरांव है। ठीक है, और मुरांग बुरु के देखें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन पूछा है यहाँ की संथालों का, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको है जोहरेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा का स्थान प्राप्त हुआ? तो आप सभी जानते हैं 92 माफ़ कीजिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो भाषा है वो आपका है संथाली। अब यहाँ पे देखिएगा 2-3 को इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तो इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद अगर हम बात करें 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में, तो इसमें आपका जो भाषा जोड़ा गया था वह जोड़ा गया था MKN, एम से मणिपुर के कोकरी अवेन से नेपाली। इसके बाद अगर देखेंगे तो एक हुआ आपका 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें अगर देखेंगे भाषा तो इसमें जोड़ा गया था MSDB, एम से मैथिली, एस से संथाली, डी से डोंगरी, बी से बोडो। तो जो यही आपका संथाली है वह 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संथाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, डोमकच क्या? आप सभी जानते हैं डोमकच एक लोक नृत्य है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला प्राचीन कालीन स्थल और चंपागढ़ इतिहास से संबंधित है? तो ये जो इतिहास से संबंधित है वो आपका है भित्ति चित्रकला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसने नेतरहाट में पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था? तो ये जो पर्वतीय अगर बात की जा रही है नेतरहाट में, तो ये विकसित किया गया था एडवर्ड गेटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बेंदिया जनजाति के पुरुषों का परंपरागत परिधान है। तो देखिए बेंदिया जनजाति के पुरुषों का परंपरागत परिधान है वो क्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी की दिव्य ज्योति का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1954 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1954 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अगर हम लोग बात करें श्रीनिवास पुनारी की रचना के, तो यह दिव्य ज्योति के प्रकाशन 1954 में हुआ था। और श्रीनिवास पानुरी के ही अन्य प्रमुख रचना है, जैसे मेघदूत है, बाल किरण है, मातृभाषा है, तो ये सभी है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विनोद सिंह देव को किस भाषा के साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? तो यह विनोद सिंह देव को पंचपर्गनिया भाषा के साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, और यह विनोद सिंह देव को ही विनोदिया कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, इसी को जाना जाता है, जो कि पंचपर्गनिया साहित्य के क्षेत्र में परिवेश के प्रति ये लोक निभाए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पंचपर्गनिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के किस भाषा साहित्य में ईसाई मिशनरी का योगदान रहा? तो देखिए राज्य के अगर देखेंगे तो ईसाई मिशनरी का योगदान आपका उरांव में रहा है, तो उरांव इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हो भाषा का साहित्य किस सदी का माना जाता है? तो देखिए हो भाषा का जो साहित्य है वो आपको 19वीं सदी का माना जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हो भाषा साहित्य का आरंभ 19वीं सदी में माना जाता है। हो साहित्य का प्रथम अगर प्रकाशन की बात करें तो 1840 ईस्वी में। ठीक है, 1840 ईस्वी में द ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज प्रकाशन हुआ था। याद रखेंगे, तो हो भाषा का जो साहित्य किस सदी का माना जाता है? तो 19वीं सदी का। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखेंगे, 1840 ईस्वी में द ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, पंचपरगनिया भाषा किस भाषा का विस्तार है? तो देखिए पंचपरगनिया भाषा नागपुरी भाषा और कुरमाली भाषा का विस्तार है, जो कि राज्य में पंचपरगनिया क्षेत्र में तमाड़, बुंडू, जोराहे और सोनाहातू सिल्ली में प्रचलित भाषा है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बोथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में IIM कहाँ अवस्थित है? तो देखिए राज्य में अगर IIM की बात की जा रही है तो आपका रांची में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राज्य में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य के तिलैया कोडरमा में कौन सा संस्थान अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं वहाँ पे सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल है, और यह कोडरमा जिला में आता है। अगर इसका स्थापना की बात करें तो यह 1963 में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच नियुक्त किए गए थे? तो ये जो टाटा आर्चरी की अगर बात की जा रही है कोच, तो ये आपका है पूर्णिमा महतो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में किसे हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था? तो ये जो कप्तान बनाया गया था वो आपको बनाया गया था जयपाल सिंह को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है, जयपाल सिंह को, और मारंग गोमको को नाम से ही जयपाल सिंह को जाना जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दीपिका कुमारी को प्राप्त नहीं है? तो देखिए यहाँ प्राप्त नहीं की बात की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार तो बिल्कुल इसको प्राप्त है, देखेंगे तो 2012 में मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको नहीं मिला है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट से यदि देखेंगे ऑप्शन में सी में क्या दिया है, पद्म पुरस्कार। तो देखिए पद्म श्री भी पुरस्कार इसे मिला गया था 2016 में। ठीक ना, 2016 में। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दीपिका कुमारी को प्राप्त नहीं है? तो इसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है 2012 में, फिर आपको पद्म श्री पुरस्कार 2016 में प्राप्त है, लेकिन आपका जो ऑप्शन बी दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वो पुरस्कार नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, राज्य में क्रिकेटर वरुण एरोन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? तो देखिए ये जो पहला की बात की जा रही है तो ये खेला गया था आपका इंग्लैंड के साथ 2011 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में किस वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था? तो यह 2018 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण तथा लगान चुकाता है वह कहलाता क्या है? तो देखिए वह जो लगान चुकाता है वह कहलाता है काश्तकार, तो ऑप्शन नंबर आपका है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जॉन एच हैपमैन किस अधिनियम शाखा तैयार किया था? तो याद रखेंगे CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो जॉन एच हैपमैन ने यह तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भू धारण का लगान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए भू धारण के जो लगान है वो बढ़ाया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वोट हो जाएगा उपायुक्त और राज्य अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908
कि किस धारा में बंदोबस्ती रैयत का अधिभोगाधिकार है। तो देखिए ये जो धारा है वो आपका है 19, ठीक है 19। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साफ साफ कहा है कि धारा 19 में बंदोबंदी रैयत के अधिभोगी रैयत में इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती रैयत में उस गांव के उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित भूमि को अधिभोगित होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ये राइट आंसर हो जाएगा और ये धारा 19 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी धारा में अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि से संबंधित है। तो ये लगान में वृद्धि से जो संबंधित है वो आपका धारा है आपका 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि का व्यय किसके अनुमति से किया जाता है। तो ये जो अनुमति है वो आपका है उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत उपायुक्त किसकी राय से गांव में बंजर भूमि का भाग यानी जाहिर थान हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया से अलग कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखेंगे, धारा 30, धारा 32, धारा 34 और धारा 36। तो धारा 34 में ये प्रावधान की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी जे राइट आंसर हो जाएगा, धारा 34, ठीक है ना। धारा 34 में ये बात कही गई है कि उपायुक्त गांव के निवास करने वाले जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से गांव की बंजर भूमि भाग जैसे जाहिर थान हो गया, रसमान हो गया या कब्रिस्तान से अलग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949 के भूस्वामी लगान और ब्याज की रसीद को किस धनराशि पर रैयत को प्रदान करता है। तो देखिए रसीद जो है ना वो आपका 0 में मिलता है, मतलब 0 रुपया, तो इसके लिए पैसा नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में अंतर्गत चारगाह को आबादी नहीं किया जा सकता है। तो चारगाह की आबादी नहीं किया जा सकता है, ये आपको जो धारा है वो 38 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर संथाल की बात की जा रही है तो ये जो लागू नहीं होगा गिरिडीह में नहीं होगा। आप गिरिडीह देख रहे हैं जो कि उत्तरी छोटा नागपुर में है, और संथाल में देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में, तो इस जिलों की संख्या देखेंगे तो दुमका है, गोड्डा है, जामताड़ा हो जाएगा, देवघर हो गया, साहेबगंज, पाकुड़। तो इसमें गिरिडीह नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर राइट यही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के समय में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी। तो अगर बात करेंगे अंग्रेजी शासन में तो ये भूमि व्यवस्था लागू थी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्ती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में संशोधन की प्रस्ताव लगाया गया। ये जो धारा है आपका 13 में संशोधन का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड को कौन सी जिला जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से मिलती है। तो ये जो जिला है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा तो सिमडेगा इज राइट आंसर हो जाएगा, और सिमडेगा आपका मिलेगा किससे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो देखिए विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो ये गढ़वा जिला में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर छतरपुर मैदान अवस्थित है। तो जो छतरपुर मैदान अवस्थित है वो आपको उत्तरी बाह्य छोटा नागपुर पठार में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के पूर्वी अपवाह के अंतर्गत शामिल है। तो झारखंड के पूर्वी अपवाह के अंतर्गत अगर देखेंगे तो गुमानी नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात लातेहार जिला में अवस्थित है। तो देखिए लातेहार जिला में है वह घाघरी जलप्रपात है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बलचोरा की बात करें तो बलचोरा कौन जिला में, ये गढ़वा में है, ठीक है। नागफेनी आपका गुमला में है। अगर आपके बात करेंगे हिंडरी तो ये शायद आपका हिंडरी है पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा लातेहार में कौन जलप्रपात है, तो घाघरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक निम्न वर्षा क्षेत्र है। सर्वाधिक निम्न वर्षा क्षेत्र है, तो ये जो पूछ रहा है किस क्षेत्र में है सर्वाधिक, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका पलामू और एक गढ़वा। इसमें क्या है सर्वाधिक वर्षा
ए और सी बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से सिंचाई के किस साधन के अंतर्गत झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो देखिए, अगर आप बात करेंगे कुआं से तो इसमें अधिकतर होती है, लगभग 29.38% इसमें होता है, जो कि गुमला और गिरिडीह जिला इसका स्थान प्राप्त करता है। तालाब से देखेंगे तो तालाब में आपका 19% समथिंग होता है, जो कि देवघर में इसका ज़्यादा है। नलकूप में देखेंगे तो लोहरदगा 8% समथिंग है, और नहर से देखेंगे तो यह सिंहभूम और सरायकेला वाला क्षेत्र है, जो कि 17.53% है। तो यहाँ पूछा है सर्वाधिक, तो ऑब्वियस सी बात है सर्वाधिक आपका कुआं से होता है, लगभग 30% है, 29.38%, जो कि आपका गुमला और गिरिडीह जिला का इसमें ज़्यादा योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में क्रोमाइट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए, झारखंड में जो क्रोमाइट है वो आपका पाया जाता है जो हाथू में, किरीबुरू में और सरायकेला। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए, महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी तो वो 55.4%, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ देगा पुरुष साक्षरता दर, तो क्या आंसर होगा? पुरुष हो जाएगा 76.84%, ऑप्शन पुरुष रहता तो पुरुष का देखते, लेकिन महिला का तो ये 55.4%, आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114A की झारखंड में कुल कितनी लंबाई है? तो इसकी जो लंबाई है 298 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा NH30 है और यह 6 जिलों से क्रॉस करती है, और इसकी जो लंबाई है 333 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पूछा है 114A की, तो इसकी लंबाई है 298। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत राज्य में कितने बृहद उद्योग की स्थापित की गई है? तो बृहद उद्योग की जो बात की गई है वो आपका 26 की गई है, और 26 ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे मध्यम, तो मध्यम 106 होता है। सूक्ष्म में देखेंगे, सूक्ष्म लघु में तो वह है 18,109। लेकिन यहाँ पूछा गया है बृहद में, तो ये बृहद में याद रखेंगे 26, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2012 के जो औद्योगिक नीति के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा प्रदान भूमि की निजी शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत सीट झारखंड के विद्यार्थी के लिए आरक्षित है? तो देखिए, जो यह औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत सरकार द्वारा जो कि प्रदत्त भूमि में निजी शिक्षण जो संस्थानों की खोलने की जो प्रावधान है उसमें झारखंड के विद्यार्थियों की कितनी आरक्षित है? तो ये जो आरक्षित है वो आपका है 25%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति झारखंड में औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कितने प्रतिशत तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा? तो ये जो लाभ की बात की जा रही है वो आपका 5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत 2009 के अंतर्गत पर्यटन करने का वामपंथी और उग्रवादी को गृह निर्माण हेतु अधिकतम कितनी जमीन दिए जाने का प्रावधान है? तो ये जो प्रावधान है वो आपका है 4 डिसमिल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड सौर ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई थी? तो ये सौर ऊर्जा अधिसूचित है वो 2015 है, और ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा 2015। राइट टू सर्विस एक्ट 2011 में प्रारंभ कितने प्रकार के सेवाओं को शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल किया गया था वह 54 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष टिस्को कंपनी के नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था? तो ये 2005 में कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में मुख्यतः झारखंड में कांच उद्योग की कच्चा माल की आपूर्ति होती है? तो ये जो आपूर्ति होती है वो आपका मंगल घाट और पत्थर घाट, ऑप्शन नंबर बोथ यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और सभी जानते हैं ये आपका भुरकुंडा जो रामगढ़ में है और जापान के सहयोग से यह कांच फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका सी हो जाएगा। झारखंड में शराब उद्योग का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो देखिए झारखंड में अगर बात की जाती है तो रांची में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो लॉ स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? तो ये जो कार्य करती है वो आपका करता है सेल के अंतर्गत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में कुल कितनी शाखाएँ हैं?
तो देखिए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे 3 शाखाएं हैं, ठीक ना। 3 शाखाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका जो स्थापना हुआ आप सभी जानते हैं 1958 में हुआ, ठीक है, और ये रांची के धुरवा में है। और HEC का मतलब होता है H फॉर हेवी, E फॉर इंजीनियरिंग और C फॉर कॉरपोरेशन। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कुल 3 शाखाएँ हैं, और तीनों शाखाएँ की बात करें तो देखिए पहला में वो होता है HMBP यानी हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। दूसरा एक होता है आपका HMTP जिसमें होता है हेवी मशीन टूल्स प्लांट। और तीसरा होता है FAP जिसमें होता है फाउंड्री फोर्स प्लांट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो तीनों होता है ना, तीनों में जो आपका अगर हम बात करें हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्स प्लांट, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से है। और एक जो आपका होता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट वो रूस के सहयोग से है। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में कितने जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है? ये जो चलाया जा रहा है वो आपका हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड संहिता आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है 2019 में, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम बदलकर मोबाइल किचन योजना कर दिया गया था? तो ये जो कर दिया गया है वो आपका कर दिया गया 2016-17, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रखंड में बाड़ी व LPD GP नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ की गई है? तो ये जो शुभारंभ की गई है वह ईचागढ़ में की गई है, जो कि ईचागढ़ आपका ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है और डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार के नगर वन योजना के अंतर्गत झारखंड में कितने शहरों के जंगल विकसित किए जाएंगे? ये जो विकसित किए जाएंगे वो 6, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कुल वन क्षेत्र के आर्द्र भूमि का प्रतिशत है? तो कुल वन क्षेत्र का जो आर्द्र भूमि का जो प्रतिशत है वह 0.87% है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1972, आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो देखिए वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास की बात की जाए तो JF हैविट ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में वन प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु वानिकी संकाय स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस जिले में जीवाश्म पार्क अवस्थित है? तो ये साहेबगंज जिले में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्व के रूप में झारखंड में किस राजकीय महोत्सव घोषित किया गया? तो ये जो राजकीय महोत्सव घोषित किया गया वो आपका है कर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में गिद्धों की कौन सी प्रजाति नहीं मिलती है? देखिए झारखंड में गिद्धों की प्रजाति है वो अभी 3 है, टोटल भारत में 9 है, जो कि 3 झारखंड में है, और तीनों आपका जो दिया है वो सीरियल से है। जैसे आपका देखिए तो जिम्स बेंसिलिसिस और जिम्स इंडिसर, और एक आपका है एजिटिशियन। ये जो है ना वो आप झारखंड में है, लेकिन ये जो है झारखंड में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस वृक्ष पर अनुसंधान किया जा रहा है? तो ये जो झारखंड में अगर वृक्ष की बात की जा रही है अनुसंधान, तो वह किया जा रहा है आपका रुद्राक्ष और हाथी कुबी और सोलाक्षार। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लातेहार में वन विभाग द्वारा किस वृक्ष को शोध कार्य हो रहा है? तो ये जो हो रहा है वो आपका हो रहा है शीतल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में जैव विविधता को पूर्ण है? तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र की बात की जा रही है तो दलमा का पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी और नेतरहाट, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु निम्नलिखित उपायों में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये जो शामिल किया जाता है वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति और राष्ट्रीय जल मिशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय प्रदूषण नहीं माना जाता है? तो गैसीय प्रदूषण आपका नाइट्रस ऑक्साइड नहीं माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा प्रबंधन के अंतर्गत त्वरित उपायों किसे शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया है, क्षेत्र के अनुरूप फसलों का चयन,
उन्नत सिंचाई का तकनीक, वर्षा जल में संग्रह और वाटर सेल प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर सेल प्रबंधन, जो कि डी जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गजाली टाड़ खनन दुर्घटना कब हुई थी? तो ये जो दुर्घटना हुई थी वो आपका हुआ था 1995 में, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती स्तर पर राज्य का आपदा प्रबंधन संस्थान है। तो देखिए पंचायती स्तर पर बात की जा रही है तो राज्य ग्रामीण विकास संस्था सर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार झारखंड में कितने जिलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापित की गई है? तो ये आपका ओवरऑल सभी जिला है, जो कि 24 जिला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो। झारखंड के राज्य में कौन सा जिला में आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? तो देखिए ये सेंस पे भी है, आपका साहेबगंज राइट आंसर हो जाएगा, और साहेबगंज ही एकमात्र जिला है झारखंड के जो कि भारत की पवित्र नदी गंगा नदी क्रॉस करती है। तो ऑब्वियसली बात है ये बाढ़ से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में गुमला जिले में रहने वाली किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया? तो ये जो किया गया है वो आपका किया गया सुमति कुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा कुपोषण उपचार वाहन की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है? तो ये जो झारखंड की बात की जा रही है किस जिले में की गई है, वो आपका चतरा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति की गई? तो ये जो राशि है वो आपका है 122 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिएगा, थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड की किस चित्रकला का पेंटिंग का चयन किया गया? तो ये जो आपका चित्रकला का पेंटिंग जो चयन किया गया है वो आपका है महावीर महतो, ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का पहला नाटक है वो ग्रह का फेर माना जाता है, अनंत सहाय के द्वारा लिखा गया, प्रकाशन 1913 में हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रह का फेर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 6 नृत्य यूनेस्को में विरासत नृत्य में कब शामिल किया गया? तो अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 नृत्य को शामिल किया गया है 2010 में, और यही क्वेश्चन पूछा था झारखंड में किस नृत्य को, तो 6 नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलूटी मंदिर झारखंड के किस जिले में? तो आप सभी जानते हैं दुमका में है, और ऑप्शन नंबर दुमका सी इज राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।